हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में लिखा गया था, क्या लिखा गया था? सिंस पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हैव टू ट्रेवल टू डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस टू देम, यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री डॉक्टर आर.पी. निशांक हैज डायरेक्टेड नेशनल टेस्ट एजेंसी DGNTA to postpone the NEET 2020 एग्जाम एंड JEE मेंस एग्जाम टिल लास्ट वीक ऑफ मे, मतलब 3 मई को एग्जाम नहीं होना था। ये पहला पोस्टपोन्ड मार्च 27 को किया गया था। और आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूं कि उस टाइम पे टोटल इंडिया में केस थे 882 ओनली। 882 केसेस पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमारे एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया था 3 मई से लास्ट मई तक, और कोई डेट नहीं बताई थी। अब आप जरा सोचिए, हमारी गवर्नमेंट तक, सब बच्चों को ये डेटा गवर्नमेंट तक पहुंचाना है और ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप गवर्नमेंट को बताएं कि आपने कब कब क्या क्या स्टेप लिए। मार्च 27 को जब पूरे इंडिया में 882 केस ही थे मात्र कोरोना के, तब आप लोगों ने इसको ऑलमोस्ट 25 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया था। सच है। और मार्च 27 को पोस्टपोन किया था तो इसका मतलब टोटल 2 महीने का समय बच्चों को मिला था, और आप लोग सोच रहे थे कि कोरोना की सिचुएशन तब तक शायद ठीक हो जाए। अब मैं आगे लेके चलता हूं, और ये डेटा सच है और सब बच्चों को पता है। अब आप सिर्फ सवाल अपने आप से पूछिए, और आपको गवर्नमेंट से पूछना है कि जब मार्च 27 को 882 केसेस थे पूरे इंडिया में, तब आपने 25 दिन के लिए एक्स्ट्रा क्यों वहां पर पोस्टपोन कर दिया था नीट और जेईई के एग्जाम को, ये कहते हुए कि पेरेंट कैसे ट्रैवल करेंगे, स्टूडेंट कैसे ट्रैवल करेंगे। तब तो बारिश भी नहीं थी, तब आपने पोस्टपोन कर दिया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम कोरोना से डरे हुए थे, पोस्टपोन कर दिया था, हम लोग तैयार नहीं थे, कोई बात नहीं। आगे उसके बाद मई 22 को एक पब्लिक नोटिस आता है, आप लोग देख लीजिए, मई 22 को एक पब्लिक नोटिस आता है। और उस मई यानी कि 22 मई को जब आपका एग्जाम कहा गया था कि लास्ट मई तक होगा, तब तक कोई खबर नहीं थी। अचानक से 22 मई को एक नोटिस आता है। 22 मई को नोटिस में क्या कहा गया कि आपका एग्जाम जुलाई तक पोस्टपोन्ड करते हैं, आपका एग्जाम जुलाई तक, 26 जुलाई को एग्जाम होगा, ये कहा गया। लेटर में क्या लिखा हुआ था? अगेन ये लेटर कहां से आया था? रीस्केड्यूलिंग ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट के लिए और जेईई के एग्जाम के लिए रीस्केड्यूलिंग का था, और बताया गया कि 26/7 को आपका एग्जाम होगा। यानी कि उस वक्त मई के एंड में नहीं, इसको सीधे जुलाई के एंड में शिफ्ट कर दिया गया, वो भी 26 जुलाई को। और तब तक इंडिया में केसेस कितने थे कोरोना के? 1,24,760 केसेस आ चुके थे। क्या ये सच्चाई सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने रखी? अब आप जरा सोचिए कि वहां से जहां 800 केसेस थे, वहां 1,27,760 केस हो गए। उसके बाद फिर से प्रेशराइज होके जो पिटीशन डाला गया या जो भी कहा गया, तब आपने फिर से मई 22 को ये आया है और 26 जुलाई को आपने शिफ्ट कर दिया। बच्चे फिर 26 जुलाई की तैयारी करने में लग गए। ठीक है, और तब देखिए, तब शायद बहुत लोग कह भी रहे थे कि शायद अभी सिचुएशन अगर ढंग से हैंडल कर ली जाए तो एग्जाम करवाया जा सकता था, लेकिन तब पोस्टपोन कर दिया गया था। अब आगे चलते हैं। 26 जुलाई को आपका जब एग्जाम होने वाला था, तब तीसरा ट्वीट आता है, ये तीसरा पब्लिक नोटिस आता है। कब आता है? जुलाई 3 को। 3 जुलाई को एक नया नोटिस आया। मेरी बात को ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। 26, मेरी बात सुनिएगा, 27 जुलाई को एग्जाम होना है, 3 जुलाई को फिर से नोटिस आता है, और इसको ट्विटर हैंडल पर हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर ने शेयर किया। क्या लिखा हुआ था? ऑन डिमांड फ्रॉम वेरियस कैंडिडेट्स रिगार्डिंग करेक्शन, है ना, एंड पर्टिकुलर चॉइसेस ऑफ सेंटर इन द सिटी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीट। ये एक नोटिस आया था जो भी, और इसको रीस्केड्यूल कर दिया गया था। और कब कर दिया गया था जरा आप देखिए, इस पब्लिक नोटिस को हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर ने शेयर किया था और बोला था कि अब आपका एग्जाम सितंबर को होएगा, 13 सितंबर को। ये तीसरी बार रीस्केड्यूल किया गया, और उसके पीछे का लॉजिक वही था, कोरोना की सिचुएशन। और आप अनबिलीवेबल, जरा आप चेक करिए, जब ये नोटिस आया है तब पूरे इंडिया में केस कितने हैं? जब ये नोटिस आया था कि हम लोग 13 सितंबर को एग्जाम करवाएंगे, आज के टाइम पे केस कितने आ रहे हैं सर? आज के टाइम पे केस आ रहे हैं, जरा आप चेक करो, ये कितना नंबर लिखा हुआ है, आप लोग मुझे बताओ, इतना बड़ा नंबर है, आप लोग मुझे बताओ, 28,35,822 केसेस। कैन यू इमेजिन? 28 लाख केसेस। आप कहां से शुरू हुए थे? आप 882 केसेस से शुरू हुए थे। 882 केसेस पे आपने पोस्टपोन कर दिया। 1,24,000 केस पे आपने पोस्टपोन कर दिया।
अब जब पूरे देश में 28,35,822 केसेस आ गए हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि बच्चों को एग्जाम देना चाहिए। सर, मेरा सवाल यह है कि यह कैसे पॉसिबल है? आप केसेस देख रहे हैं सर, आप केसेस देख रहे हैं, सीधे 10 गुना, इनफैक्ट अभी ये 10 गुना भी नहीं, ये सीधे 20 गुना केसेस हो गए। कैन यू इमेजिन? सीधे 20 गुना केसेस में अब कहा जा रहा है कि बच्चों को एग्जाम देना चाहिए। क्या ये डेटा सारे बच्चों को पहुंचाना नहीं चाहिए गवर्नमेंट तक? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप खुद देखिए कि आपने नीट के एग्जाम के साथ क्या किया, जेई के एग्जाम के साथ क्या किया। मार्च 17 को 882 केसेस पे आपने पोस्टपोन कर दिया, 1,24,000 केसेस पे आपने फिर पोस्टपोन कर दिया, और जब आपके 20 गुना केसेस हो गए हैं, 28,35,822 केसेस हैं, तब आप कहते हैं कि 13 तारीख को एग्जाम होना चाहिए, जेई का एग्जाम उसी वक्त होना चाहिए। ये ओवरऑल जब सिचुएशन मैंने देखी तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करके बोल रहे हैं कि हम लोग उस सिचुएशन में नहीं है। मैं आज आप लोगों को कुछ चीजें दिखाऊंगा जो कि आप लोगों को सबको देखनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि शायद आज मुझे सोचना पड़ा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जिसमें मुझे ऐसा लगा कि बच्चे अभी एग्जाम देने के मतलब सिचुएशन में है ही नहीं। कैसे है, मैं आपको बताता हूं वो सारे के सारे डेटा। अब अपन चलते हैं केसेस पर डे की तरफ, और आप सब बच्चों को ये सारा का सारा डेटा गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। पर डे केसेस को गौर से देखो, कोरोना के केसेस पर डे कितने हो रहे हैं। और मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, अगर आप लोग यहां पर इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो ये वीडियो गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचेगा? आप लोगों को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि ये डेटा जो कि शायद सुप्रीम कोर्ट में किसी एडवोकेट ने हमारे सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाया, वो समझे कि इस डेटा की रियलिटी क्या है। पर डे केसेस को देखो जरा, ये पर डे केसेस है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये पर डे केसेस है। आपको मैं डेटा बताता हूं, जिस वक्त जिस वक्त पोस्टपोन किया गया था, तो आप देखिए कंफर्म केसेस कितने थे, 153। एक्टिव केस कितने थे, 150। 27 मार्च को जब पहली बार पोस्टपोन किया गया था तो कंफर्म केसेस 153 थे, और एक्टिव